किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठे जगत से मैंने, झूठे जगत से मैंने किया रे किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठे जगत से मैंने, झूठे जगत से मैंने किया रे किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख ले दुनिया सारी, देख ली दुनिया सारी, कोई ना किसी की क्या होगी हमारे, कोई ना किसी की क्या होगी हमारी। देख लिया मैंने, देख लिया मैंने जगत का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। इस संसार में कोई अपना है नहीं वास्तविकता में। जाना अकेले है, आज हम जाएंगे कल आप जाओगे, परसों कोई और जाएगा। सबसे बड़ा धर्म है किसी का अपमान मत करो, किसी के हृदय को ठेस मत पहुंचाओ, किसी को दुख मत दो। जिससे बोलो प्रेम से बोलो, प्यार से बोलो, भाव से बोलो। हो सके तो परोपकार कर दो। मत मंदिर में जाओ, मत चारों धाम करो, मत काशी जाओ, मत पुष्कर जाओ, मत प्रयाग जाओ। बस इतना से कर दो कि किसी रोते हुए के चेहरे पे आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाए। सबसे बड़ी पूजा है। हजारों पूजा करने के बाद भी यदि आपके द्वारा किसी को कष्ट हो रहा है, किसी के आंख में आंसू आ रहा है, तो आप मनुष्य नहीं, आप भक्त नहीं। झूठे ये दुनिया वाले, झूठे ये दुनिया वाले, झूठे ये दुनिया वाले, झूठे ये दुनिया वाले। मुख जिनके गोरे, मन जिनके काले, मुख जिनके गोरे, मन जिनके काले। हो के दुखी मैंने, हो के दुखी मैंने तुमको पुकारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मतलब के रिश्ते नाते, मतलब के रिश्ते नाते हर जगह देखा जाता है। सामने वाले का काम पड़ता है तो भैया मैं आपका हूं, मैं आपको जानता हूं, आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन जैसे ही मतलब निकलता है तुम भाड़ में जाओ, क्या मतलब है। अपना जो दोस्त, अपना जो सखा, अपना पति पत्नी कहने वाला, अपना प्रेम करने वाला भाई, परिवार, समाज, जब विपत्ति आता है उस लात मार करके किनारे कर देते, बैठ के कोने में रोते रहो, मुझसे मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा ठेका थोड़ी लिया हूं कि तुम्हारे आंसू पोंछते फिरूं मैं। मतलब के रिश्ते नाते, मतलब के
रिश्ते नाते, ना ये यहाँ के ना ये वहाँ के, ना ये यहाँ के ना ये वहाँ के। ढूंढ लिया मैंने, ढूंढ लिया मैंने तेरा ही सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। जय हो। आपसे एक प्रार्थना है मेरे श्याम, आपसे एक निवेदन है। यहाँ सच्चे प्रेम का कदर नहीं होता। यहाँ बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं होता। स्वार्थ लगा के सब प्रेम करते हैं, काम निकल जाने के बाद मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पे। मेरे केशव, मीरा जी कहती है, ये राजमहल, ये हीरा जवाहरात, ये राजा रानी का शोभा नहीं चाहिए। अरे यहाँ पे तेरी इस नगरी में रहना मुश्किल हो गया है मेरे केशव। मुझे ले चल, दोबारा यहाँ पे मत भेजना। आपको ये कसम है। मुश्किल हुआ तेरी गलियों में रहना, मुश्किल हुआ तेरी गलियों में रहना, बाके बिहारी तुमसे है कहना, बाके बिहारी तुमसे है कहना। पागल को जग में, पागल को जग में, लोग क्या कहते हैं, पागल है। भगवान के लिए जो घर बार छोड़ दिया, भजन करने के लिए निकल गया, उसको दुनिया वाले कहते मूर्ख है, पागल है। अरे घर में रहता, शादी ब्याह करता, शौक शान से रहता। ये मूर्खता, बस घर छोड़ दिया, बेवकूफ है, पागल। गोपियां कहती है तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाए रखना। इस दुनिया से क्या लेना देना मेरे मोहन, मुझे अपने चरणों में बसाए रखना। पागल को जग में, पागल को जग में भेजो ना दोबारा, हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मेरे किसी के न कोई हमारा,
बोल सुदामा जी महाराज की। आप लोगों से एक निवेदन है, अभी सभी लोग आ गए हैं, प्रसाद के समय कुछ लोग और आ जाएंगे जो इंतजार करते हैं कि प्रसाद बटेगा तब चलेंगे। होते हैं ऐसे लोग, मुझे पता है। उनके तक भी आवाज जाती होगी तो ध्यान से इस बात को सुनना। कथा प्रांगण में ही बैठ करके सुनना चाहिए। यदि आप कथा सुनने वाले हैं तो दरवाजे के बाहर कुर्सी डाल करके बैठ करके कथा सुने या चारपाई पे लेट करके सुने। यह उसके लिए है जो बीमार हो या चलने में असमर्थ हो या उठ नहीं पा रहा हो, जिसकी अवस्था ठीक न हो, स्वास्थ्य ठीक न हो, उसी को घर में बैठ करके कथा सुनना चाहिए। नहीं तो कथा प्रांगण में ही बैठ करके कथा सुनना चाहिए। दूसरी बात, कथा प्रांगण में आने के बाद यदि कथा प्रारंभ हो गई है तो मंच तक कोशिश करके न जाएं। वो चाहे सुदामा जी का चावल का व्यवस्था हो या रुक्मिणी विवाह में भी कोई व्यवस्था हो, आप अपने स्थान पे बैठे ताकि आपकी वजह से कथा में कोई व्यवधान न हो। किसी भक्त का जो रस में डूबा हुआ है कथा सुना, उसका भाव नहीं टूटे। यदि आपकी वजह से पता चला कथा के बीच में आप चावल लिए चले आ रहे हैं, ये समझा रहा हूं आप लोगों से, प्रार्थना कर रहा हूं। यहाँ तो कथा 7 दिन हो गई, कहीं और आप लोग जाना तो 36 अपराध बताए गए भागवत, तो उसमें एक अपराध ये भी है। पता चला कथा चल रही है, रस बरस रहा है, आनंद में भक्त झूम रहे, उस बीच में आप जा करके वहां चावल रख रहे हो, वहां साड़ी रख रहे हो, वहां केला रख रहे हो। आप अपराध कर रहे हो महाराज, आप धर्म नहीं कर रहे हो। आपने पता नहीं कितने भक्तों के आगे आकर के उनके ध्यान को भंग कर दिया, उनको भगवान से दूर कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अपराध न करें कथा प्रांगण में। या तो आपको मंच को प्रणाम करना है तो कथा प्रारंभ होने से पहले आइए, मुख्य यजमान के साथ आइए, तब मंच को प्रणाम करके बैठे। और यदि आप बाद में आते हैं तो जहां जगह मिले पीछे वहां पे बैठ जाएं। कथा समाप्त होने के बाद, विश्राम होने के बाद आकर के मंच पे श्रद्धा सुमन अर्पित करें और प्रणाम करें। बीच में किसी कथा में, चाहे राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे शंकर की कथा हो, बीच कथा में नहीं जाना चाहिए। यह दोष है, आप लोग इस बात का ध्यान रखें। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताको मति आगे हरि लेहि। कृष्ण के पुत्रों से ऋषियों का अपमान हुआ, ऋषियों ने श्राप दिया, पूरे वंश का नाश हो गया। कन्हैया को भी अपने धाम को जाना पड़ा। ध्यान देना, भगवान कभी मरते नहीं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। भगवान अंतर ध्यान होते हैं और प्रकट होते हैं। भगवान का कोई दाह संस्कार नहीं होता, भगवान के अंदर कोई विकार नहीं होता। इसलिए कोई यदि मूर्ख ये कहे कि आपके भगवान मरते हैं, आपके भगवान जीते हैं, तो उसके गाल पे थप्पड़ मारना, उसको प्रणाम मत करना। उसको बोलना कि तुम्हें हमारे भगवान के विषय में कुछ पता ही नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं, अंतर ध्यान होते हैं। भगवान जिसको दुख देते हैं, सबसे ज्यादा दुख भक्तों को होता है। लेकिन भक्त कहां जाते हैं? गोविंद के पास। ये जीवन में अपार दुख मिल रहा है तो आप किसी बाबा बीबी के पास मत जाओ। आप ये समझो प्रभु की कृपा हो रही है, भगवान की कृपा हो रही है, आप भगवान के और नजदीक जा रहे हो और पास जा रहे हो। भाई यदि भगवान को प्राप्त करना है तो आप नहीं जाओगे, भगवान को प्राप्त नहीं करना तो पता चले कहीं मजार में मत्था टेकोगे, कहीं पीर बाबा के पास जाओगे, कहीं फकीर बाबा के पास जाओगे, कहीं बाबा के पास जाओगे, कहीं बीबी के पास जाओगे, कुछ पैसा खर्चा करोगे, फिर मुंह झुका करके चले आओ। ये मत करना। देने वाला मात्र भगवान है, कोई बाबा बीबी देने वाला नहीं होता। ठीक है, किसी मजार, किसी पीर के पास मजार पे मत्थे टेकने से कुछ नहीं मिलेगा। किसी भूत को, मरे हुए मुर्दे को मत्था टेकने से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो मुरली वाले से मिलेगा। और किसको मिलेगा?
मातु पिता गुरु हरि की बानी। जो माता पिता गुरु हरि, इनकी बात मानता हो। मां ने बोला बेटा कुएं में कूद जा, और लड़का कूद गया, तो भी वो भगवान के धाम को जाएगा, अकाल मृत्यु नहीं मानी जाएगी, शास्त्र कहता है, क्योंकि मां की आज्ञा का पालन किया है। पिता ने कहा कि बेटा तुम मेरे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दो। बेटे ने अपना गर्दन काट दिया तो उस लड़के को नरक की प्राप्ति नहीं होगी, वह साकेत धाम को जाएगा, क्योंकि पितृ भक्ति का पालन किया है। और सच्चा साधु संत सन्यासी कोई गुरु है, उसने कहा कि बेटा अपना घर बार परिवार छोड़ करके मेरे साथ हो जाओ। देखो गुरु कई प्रकार के होते हैं, मैं किसी बाबा बीबी की बात नहीं कर रहा हूं जो साली सरहज ससुर सास नाती पोते बेटा बेटी में डूबा हुआ है, इसके बाद भी गुरु बना हुआ है। ऐसे पाखंडी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वास्तविक गुरु साधु संत विरक्त सन्यासी होने चाहिए। यदि ऐसा गुरु ने कहा कि अपना घर छोड़ करके आप प्रभु के शरण में चलो और आपने अपना घर छोड़ दिया, तो आपको दोष नहीं लगेगा। मातु पिता गुरु हरे के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। सच्चा गुरु है तो। अब आजकल के गुरु लोग ऐसे भी हैं, वृंदावन में कई ऐसे हैं, हो सकता है यहाँ पे किसी के वो गुरु भी हो, तो सच्ची यदि बात बोल दो तो कड़वी लगती है, सच कोई सुनना नहीं चाहता। महाराज बहुत बड़े गुरु हैं, हजारों लाखों चेले हैं, उनका काम क्या है? यदि उनके क्षेत्र में किसी की कथा हो रही है तो पहले तो उसको समझाएंगे, मान गया तो ठीक है, नहीं 5 लाख कमा रहा है तो 2.5 लाख मुझे दे दे उसमें से कमीशन पे कथा का, और उससे भी नहीं समझ में आए तो उसके हाथ पर तोड़वा देते हैं। ऐसे भी गुरु कॉन्ट्रैक्ट पे कथा चल रही है, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन गुरु बने हुए हैं। ऐसे गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। परम विरक्त सन्यासी साधु संत बैरागी भगवान का परम भक्त वेद पाठी ब्राह्मण यदि है तो गुरु बना सकते हो। या एक शूद्र है, एक भंगी है, नाली साफ करने वाला मिस्तर है, वो भी तिलक लगाता है, अपने घर में तुलसी पौधा रख करके पूजा करता है, गौ माता की सेवा करता है, राम कृष्ण को मानता है, अपने गले में तुलसी माला धारण करता है, तो उसको गुरु बना सकते हो आप। लेकिन किसी पाखंडी को नहीं बना सकते। ये शरीर दुर्लभ शरीर है, इस शरीर से आप भजन करने के लिए आए हुए हैं। संसार में माया है, स्वजन माया स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया, स्व मोहिनी माया। अपने आप को देख करके लोग मोहित हो जाते हैं। दर्पण ले लिया, सुबह से शाम तक अपने मुखारविंद को निहार लिया, दुनिया का सबसे सुंदर मैं ही हूं। थोड़ा सा इधर पाउडर लगा लिया, हाँ अब अच्छा। पानी डाल दो धुल जाएगा, फिर से वही चुड़ैल वाली शक्ल। बोलो राधे राधे। चाहे आदमी हो चाहे औरत, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये शरीर मल मूत्र का घड़ा है। क्या है? कभी सुंदरता पे मान नहीं करना चाहिए, स्त्री चाहे पुरुष हो। शास्त्रों में कहा गया जो परमात्मा की सुंदरता नहीं देखता वह पुरुष राक्षस है, और जो स्त्री परमात्मा की सुंदरता को नहीं देखती वह चुड़ैल है। इस शास्त्रों में कहा गया। पता चले रात दिन हम अपनी ही सुंदरता में व्यस्त हैं, अपनी सुंदरता में व्यस्त हैं, अपने शरीर की सेवा किए जा रहे हैं। अंत समय इसी का चिंतन हो गया, यही शरीर लेकर के आ गया।
सुंदर है क्या, आंख